हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरे दोस्तों, तैयार हो जाओ क्योंकि मेरे लाडलों, दिल्ली पुलिस की भर्ती आ चुकी है और ये पहला मौका जो आपके सामने है दोस्तों, और इस मौके का भरपूर फायदा उठाना क्योंकि इसके अंदर आपको पता है दोस्तों, आधा वेटेज किसका है? करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का है, जिस पर फूल पत्तियां लगाना हमारा दोस्तों परम कर्तव्य है, परम धर्म है। तो सभी जुड़ जाइए मेरे दोस्तों, क्योंकि अब से अगर तैयारी प्रारंभ नहीं की तो आप और लोगों से पीछे रह जाएंगे। और ये मत सोचना दोस्तों कि जब पेपर आएगा तब करंट अफेयर्स तैयार कर लोगे, तब तक तो करंट अफेयर्स आपको नागिन डांस करवा देगा। तो आपके पास मौका है दोस्तों करंट अफेयर्स को नागिन डांस करवाने का। और मेरे साथियों, जो जुलाई के अंदर महत्वपूर्ण खबरें थी, जो 60-70 महत्वपूर्ण न्यूज है दोस्तों, वो सभी मैं लेकर आया हूं। यहां पर राजूरी टीम वो लेकर आई है दोस्तों। सबसे पहले अपने चेहरे पर मुस्कान लेकर आओ और रिवीजन श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और जो भी मेरे साथ जुड़े हुए थे जुलाई के दौरान, वो महसूस कर पाएंगे इस परिवर्तन को दोस्तों। और जो अभी मेरे साथ जुड़ रहे हैं वो धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि 1 महीने के बाद ये मंजर फिर लौट कर आएगा दोस्तों, और आपके चेहरे पर मुस्कान निश्चित होगी। जो सीखने को मिले उसे सीखते जाइए, और बाधाएं हैं कौरव दल से, इन सब पर तुम कूच करो, अर्जुन सा योद्धा बनकर गांडीव लेकर टूट पड़ो। तो मेरे दोस्तों, आइए तैयार करते हैं अपने तर्कस में बाणों को, अपने तर्कस में ब्रह्मास्त्र को। तो मेरे दोस्तों, करंट अफेयर्स रिवीजन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी साथियों को जोड़ लीजिएगा, क्योंकि मेरे दोस्तों अगर रिवीजन में नहीं जोड़ पाए तो विजन का क्या अर्थ होगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले आज का मोटिवेशनल कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा। और देखिए, रफ्तार देखिए मेरे दोस्तों, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने की। देखिए, मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो, मगर लक्ष्य मेरा अर्जुन के तीर सा हो। मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो, मगर लक्ष्य मेरा अर्जुन के तीर सा हो। कमजोरियां मुझ में चाहे कितनी भी हो, मगर हौसला सीमा पर खड़े वीर सा हो, मगर हौसला सीमा पर खड़े वीर सा हो। और उस हौसले को देखकर दोस्तों पर्वत भी कांप उठता है। किसकी दहाड़ को सुनकर? उस वीर जवान की दहाड़ को सुनकर, उस भारत मां के वीर सपूत की दहाड़ को सुनकर। और मेरे दोस्तों, आपको याद होगा जब मंजिल ने हौसलों से कहा, क्या मंजिल ने हौसलों से कहा कि ये तेरे बस की बात नहीं। तो मेरे दोस्तों, हौसले ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल कर कहा, क्या कहा? चल झुट्टी, तेरी औकात नहीं। क्या दोस्तों? तेरी इतनी औकात नहीं। तो आइए दोस्तों, इसी चेहरे की मुस्कान के साथ स्टार्ट करता हूं। पहला सवाल आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। सारे सवाल चुन चुनकर लाई गई है राजूरी टीम दोस्तों, बड़ी मेहनत से। आप ये सोचिए, जब अवकाश चल रहा है उत्कर्ष परिवार में, तब आपके साथ दोस्तों आपकी तैयारी को दोगुनी करने के लिए, आपकी तैयारी को बेहतर करने के लिए डबल मेहनत के साथ में उत्कर्ष परिवार आपके लिए आया है। तो अगर ये पसंद आए दोस्तों, तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट बॉक्स के अंदर आपको मुझे सूचित करना है। देखिए मेरे दोस्तों, आज का पहला सवाल आपके सामने, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण को पूरी तरह समाप्त करने के लिए किल कोरोना किल, दोस्तों कौन सा अभियान है? किल कोरोना किल। याद कीजिए, मामा की नगरी मेरे दोस्तों मध्य प्रदेश से स्टार्ट हुआ है किल कोरोना किल। तो आप जानते हो मध्य प्रदेश से स्टार्ट हुआ है किल कोरोना किल अभियान दोस्तों। और इसके अंदर उद्देश्य क्या है? जो कोरोना है इसको दोस्तों उन्मूलन करना, कोरोना को डूअर टू डूर जाके दोस्तों क्या करना? कोरोना को रोकना। मध्य प्रदेश का एक और अभियान है, कौन सा है? रोको टोको अभियान। कौन सा है दोस्तों? रोको टोको अभियान। और दोस्तों फिर भी ना माने तो ठोको। क्या? फिर भी ना माने तो ठोको। तो रोको टोको एंड ठोको अभियान ये किसका है? ये भी मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश की बात करूं दोस्तों, तो कान्हा राष्ट्रीय पार्क और पन्ना नेशनल पार्क, ये दोनों कहां पर है? दोनों की दोनों मध्य प्रदेश के अंदर हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है जिनके कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? कुछ याद आ रहा है दोस्तों? पत्नी ने पति से क्या कहा दोस्तों? पत्नी ने पति से कहा, एजी सुनते हो क्या? पत्नी ने पति से कहा, एजी सुनते हो क्या? तो पति ने दोस्तों गुस्से में क्या कहा? के कहे। क्या मेरे दोस्तों?
के कहे तो पत्नी ने कहा छित्तर पड़ेंगे। क्या मेरे लाडलो, पत्नी ने क्या कहा, छित्तर पड़ेंगे। तो ध्यान रखना, एजी से बन गया अटॉर्नी जनरल। क्या, अटॉर्नी जनरल। और दोस्तों के कहे से क्या बन गया, ये देखिए, ये है के वेणुगोपाल। कौन है, के वेणुगोपाल। और अनुच्छेद कौन सा है, ये अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 76। कौन सा है, अनुच्छेद नंबर 76। तो अटॉर्नी जनरल जो भारत का सबसे बड़ा वकील होता है दोस्तों, जो सरकार का वकील होता है, जो अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी होता है, ये अनुच्छेद 76 के अंदर स्थित है। और मेरे दोस्तों के वेणुगोपाल, इनका 1 साल का क्या कर दिया गया है, 1 साल के लिए इनका जो कार्यकाल है उसे एक्सटेंड कर दिया गया है। और दोस्तों अटॉर्नी जनरल केवल और केवल राष्ट्रपति पर निर्भर होता है। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत के पहले कोविड-19 टीके को क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी प्रदान की गई है, जो विकसित किया गया है किसके द्वारा, भारत बायोटेक के द्वारा। किसके द्वारा, भारत बायोटेक के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। और ये टीका दोस्तों, इसका नाम क्या है, इसका नाम है कोवैक्सीन। क्या नाम है, कोवैक्सीन इस टीके का नाम है। और आप जानते हो दोस्तों, पहले ये कहा गया था कि 15 अगस्त को हमारा उद्देश्य है कि भारत के नागरिक के हाथ में क्या होना चाहिए, टीका होना चाहिए। और दोस्तों ये भी कहा गया कि इस टीके को क्लिनिकल 1 और 2 दोस्तों ट्रायल की अनुमति दे दी गई है। क्लिनिकल 1 और 2 से ये पास हो चुका है। अब दोस्तों ये तीसरे चरण में, किसके अंदर है, तीसरे चरण में। एक टीके को दोस्तों नागरिक के हाथ में आने से पहले 3 चरणों से गुजरना पड़ता है। तो ये दोस्तों भारत बायोटेक कंपनी है। आगे बढ़िए, हाल ही में स्वनिधि योजना, ये तो मेरे दोस्तों ये आप महसूस कर पा रहे होंगे कि सभी सवाल आपको सहज लग रहे होंगे दोस्तों। ये केवल इसीलिए लग रहे हैं कि आप बार बार इन सवालों से गुजर रहे हो। और दोस्तों जब बार बार क्या करते हो, आप किसी चीज से गुजरते हो तो वो आपके दिल के अंदर बैठ जाती है। यही तो दोस्तों उद्देश्य है इस दिल से दिल तक की क्लास का। देखिए स्वनिधि योजना आप जानते हो दोस्तों 1 जून 2020 को स्टार्ट होती है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना। और दोस्तों जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, जो छोटे हमारे क्या हैं, छोटे उद्योग वाले हैं दोस्तों, उनको क्या करना, उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए ये योजना स्टार्ट की गई है। और इसमें दोस्तों 10,000 रुपए का लोन दिया जाएगा। अगर उस लोन को सही समय में चुका दिया गया तो 7% की ब्याज सब्सिडी भी दी जाएगी। और कब स्टार्ट की गई योजना, 1 जून 2020 से स्टार्ट की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में विजडन और क्रिकबज ने किसे 21वीं सदी का सबसे मूल्यवान टेस्ट खिलाड़ी चुना गया। और मेरे दोस्तों हाँ, जो आप अधिकांश बता रहे हो ना रविंद्र जडेजा, वो सब क्या कर रहे हैं, जय माता दी रविंद्र जडेजा पर लगा रहे हैं। अरे लाडलो, इसमें कहां लिखा हुआ है कि इंडिया का बताना है आपको, कहां लिखा हुआ है इंडिया का। तो दोस्तों इंडिया का कौन है, इंडिया का है रविंद्र जडेजा, जड्डू भाई साहब हैं इंडिया के। लेकिन वर्ल्ड के कौन है, तो विश्व के हैं दोस्तों मुथैया मुरलीधरन। कौन है, मुथैया मुरलीधरन। और सबसे अधिक टेस्ट में विकेट लेने का रिकॉर्ड भी किसके नाम है, वो भी दोस्तों मुथैया मुरलीधरन के नाम है। 800 विकेट, कितने हैं, 800 विकेट है। श्रीलंका के हैं, कहां के हैं दोस्तों, ये श्रीलंका के हैं, जहां पर किसकी सरकार है, भाई भाई की सरकार है। किसकी है दोस्तों, भाई भाई की सरकार है। और इंडिया का पूछ ले दोस्तों तो रविंद्र जडेजा इंडिया का है। आगे बढ़िए, हाल ही में किस भारतीय महिला ने कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज जीता है। तो दोस्तों पांडे साहब की लड़की ने जीता है, कृतिका पांडे ने। किसने जीता है, कृतिका पांडे। कहां की है, जहां के दोस्तों माही हैं, झारखंड। कहां की है, ये कृतिका पांडे हैं झारखंड की। और मेरे दोस्तों आप सभी जानते हो कृतिका पांडे ने दोस्तों जो कहानी लिखी है, जो स्टोरी लिखी है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य दोस्तों दो धर्मों के महिला और पुरुष के मध्य प्यार की कहानी है दोस्तों, जो इनके द्वारा लिखी गई है, जिसे क्या मिला है, कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज दिया गया है।
हाल ही में किसी वैज्ञानिकों द्वारा राजेंद्र नीलम नामक एक नई प्रजाति विकसित की गई है। यह है तो दोस्तों ये धान की प्रजाति है। किसकी है? जो पैडी होता है दोस्तों, इस पैडी की प्रजाति है, धान की प्रजाति है, जिसे आप चावल कहते हो ना दोस्तों, उसकी एक नई प्रजाति है। आप ये जानते हो कि जो चावल होता है, जो धान होता है दोस्तों, इसमें सिंचाई की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। तो कम सिंचाई के अंदर डेवलप हो सके एक नई प्रजाति जिसका नाम है राजेंद्र नीलम, और डॉक्टर राजेंद्र ने दोस्तों इसे डेवलप किया है, इसलिए इसका ये नाम है। तो इसका आंसर क्या है? ए, धान की नई प्रजाति। धान का कटोरा क्या है दोस्तों? आप जानते हो छत्तीसगढ़ को कहते हैं धान का कटोरा, और सबसे अधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य है वेस्ट बंगाल। कौन है? वेस्ट बंगाल। आगे बढ़िए दोस्तों, हाल ही में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में देश का पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया गया? और दोस्तों ये होता है मफलर मैन की नगरी में, दिल वालों की नगरी दिल्ली के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी, यहां पर प्लाज्मा बैंक स्थापित किया गया। ये प्लाज्मा बैंक क्या होता है दोस्तों? आप जानते हैं हमारा जो ब्लड है उसके अंदर एक होता है लिक्विड पार्ट जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। इस प्लाज्मा के अंदर दोस्तों अगर कोई व्यक्ति कोविड-19 संक्रमित है और वो ठीक हो चुका है तो उसके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता, एंटीबॉडी डेवलप होती है। अगर दोस्तों इस प्लाज्मे से हम एंटीबॉडी निकाल करके जो वर्तमान में संक्रमित है उसके अंदर डाल दे दोस्तों, तो ये कहलाती है प्लाज्मा थेरेपी। क्या? प्लाज्मा थेरेपी। और आपको याद होगा दोस्तों महाराष्ट्र ने इसके लिए एक प्रोजेक्ट चलाया था जिसका नाम था प्रोजेक्ट प्लेटिना। क्या था? प्रोजेक्ट प्लेटिना। ध्यान रखना, एसएससी, सीएचएसएल और दोस्तों दिल्ली पुलिस, इनके अंदर निश्चित पूछा जाने वाला सवाल होगा प्रोजेक्ट प्लेटिना से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों महाराष्ट्र के द्वारा चलाया गया, जबकि दिल्ली में क्या है? प्लाज्मा बैंक पहला दिल्ली के अंदर स्थापित किया गया है। आगे बढ़िए, हाल ही में सरोज खान का निधन हो गया। याद है दोस्तों आपको? कहते हैं मुझे हवा हवाई, वो दोस्तों मिस्टर इंडिया का जो गाना था ना जिसमें श्रीदेवी ने डांस किया था दोस्तों, उसको कोरियोग्राफ किसने किया था? ये किया था सरोज खान ने। तो बॉलीवुड की मशहूर कोरियोग्राफर थी कौन? सरोज खान, जिनका हाल ही में निधन हो गया। हाल ही में शेषनाग नाम की मालगाड़ी ने विश्व की सबसे लंबी पटरी पर दौड़ने वाली मालगाड़ी होने का रिकॉर्ड बनाया है। दोस्तों नाम देखिए क्या है? नाम है शेषनाग। और आपको पता है इससे पहले थी सुपर एनाकोंडा। दोस्तों क्या? एनाकोंडा मतलब भारतीय रेलवे भी दोस्तों महादेव की नगरी में डूब चुका है। क्या? महादेव की नगरी में डूब चुका है। शेषनाग की बात करूं दोस्तों तो इसकी लंबाई है मात्र 2.8 किलोमीटर। दिल्ली पुलिस के अंदर दोस्तों जो दौड़ है ना वो 1600 मीटर की है। कितनी? 1600 मीटर की। जबकि इसकी लंबाई कितनी है? 2800 मीटर। क्या है दोस्तों? 2800 मीटर इसकी लंबाई है। 2.8 किलोमीटर लंबी है शेषनाग दोस्तों। और महाराष्ट्र से, कहां से? महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ के लिए ये चलाई गई थी। महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ के लिए चलाई गई थी। लेकिन दोस्तों ये डब्बे थे ना, ये 4 गाड़ियां थी, एक्चुअली में 4 मालगाड़ी थी, इन्हें आपस में जोड़ करके एक मालगाड़ी बनाया गया। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख के नीमू का दौरा किया। यह हिमालय की किस श्रेणी से घिरा हुआ है? बताइए मुझे दोस्तों। जो हिमालय है वो भारत के कलेजे में बसता है। किसके अंदर बसता है? कलेजे के अंदर बसता है। तो अगर आपसे पूछ ले कि इसकी ट्रिक क्या है तो कैसे बना दोस्तों? कराकोरम। क्या बना? कैसे बना? कराकोरम। अगर पूछ ले से क्या बना? इससे बना लद्दाख। क्या बनेगा लाडलो? लद्दाख बन गया। और जा से बन गया जास्कर। क्या बन गया? जास्कर। तो ये श्रेणियों का क्रम है दोस्तों। देखिए अगर मैं बात करूं मेरे लाडलो तो यह है अपना भारत का उत्तरी इलाका, और यहां पर दोस्तों ये कराकोरम स्थित है, ये लद्दाख है और ये जास्कर है। तो अगर आपसे पूछ ले कि जो नीमू है ये कहां पर स्थित है? यह है जास्कर के अंदर। कहां पर स्थित है? जास्कर के अंदर स्थित है। और एक बढ़िया सवाल दोस्तों, इस काराकोरम के अंदर ही एक चोटी स्थित है जिसका नाम है माउंट केटू। क्या नाम है? माउंट केटू, जो कि सबसे ऊंची चोटी है भारत की मेरे दोस्तों। और माउंट केटू को क्या बोलते हैं? गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। क्या? गॉडविन ऑस्टिन भी कहते
कहते हैं। आप जानते हो दोस्तों, लद्दाख एक नया केंद्र शासित प्रदेश बना है लद्दाख, जिसकी राजधानी क्या है? जिसकी राजधानी लेह। क्या है दोस्तों? इसकी राजधानी है लेह। तो ये भी पॉइंट आप निश्चित याद रखना। और यहीं पर दोस्तों एक नेशनल पार्क है, हेमिस नेशनल पार्क। क्या नाम है इसका? हेमिस नेशनल पार्क, जो कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। आगे बढ़िए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आषाढ़ पूर्णिमा के दिन धम्म चक्र दिवस मनाया गया है। यह दिवस श्रीलंका में किस नाम से जाना जाता है? याद कीजिए, श्रीलंका में सरकार है भाई भाई की सरकार। और दोस्तों, जब एक भाई दूसरे भाई के घर जाएगा तो पोहा तो बनाएगा। क्या? पोहा तो बनाना पड़ेगा। और पोहा कौन सा दोस्तों? मसाला पोहा। कौन सा? मसाला पोहा। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है असाला पोहा। तो ध्यान रखना, श्रीलंका के अंदर जिसे आप गुरु पूर्णिमा कहते हो, क्या बोलते हो? जिसे हम दोस्तों गुरु पूर्णिमा कहते हैं, जो 4 जुलाई को थी। कब थी? जो 4 जुलाई को थी, जिसे हम आषाढ़ पूर्णिमा भी कहते हैं दोस्तों। इसी गुरु पूर्णिमा को श्रीलंका के अंदर असाला पोहा कहते हैं। क्या? असाला पोहा कहते हैं। और इसी दिन दोस्तों जो महात्मा बुद्ध थे, उन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे धम्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। तो अच्छा सवाल है दोस्तों। हर सवाल में से कोई ना कोई 3-4 सवाल और बनते हैं, जिससे दोस्तों आपकी तैयारी मजबूत हो सके और आपको एक ट्रिक के द्वारा जैसे आपको याद कराया गया है, वो वापस से दोस्तों तरोताजा हो सके। अगर दोस्तों प्रयास पसंद आए ना, तो मुझे निश्चित सूचित करना कि सर ये प्रयास जो पूरे महीने का एक नजर में सब कवर। क्या दोस्तों? एक नजर में सब कवर। और ये स्पेशली जो प्रयास है दोस्तों, ये पटवार, कांस्टेबल, एसएससी और मेरे दोस्तों साथ में दिल्ली पुलिस के लिए तो अति महत्वपूर्ण होने वाला है, रामबाण साबित होने वाला है। क्योंकि निकल चुका है कारवा, जो धधक रहा था सालों से, अब की बार पड़ा है पाला फूल पत्ती वाले सवालों से। दोस्तों एग्जामिनर को सोचने पर मजबूर कर दो कि सवाल बना तू करंट अफेयर्स का, हम उसे नागिन डांस करवाएंगे और निश्चित करवाएंगे। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला कवक पार्क स्थापित किया? याद कीजिए दोस्तों, कवक को साइंस में क्या बोलते हैं? माइको। क्या बोलते हैं? माइको कहते हैं। और आप जानते हो दोस्तों, जो माइको है, इससे क्या बना? माइकोलॉजी। क्या? कवक विज्ञान का अध्ययन, कवक का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। और दोस्तों हम इसे इंग्लिश में बोलते हैं फंगस या फिर फंगाई। तो कवक पार्क कहां बना है? ये बना है दोस्तों देवों की नगरी उत्तराखंड के अंदर। कहां पर? देवों की नगरी उत्तराखंड के अंदर। ये उत्तराखंड दोस्तों आप सभी के लिए एक और कारण से चर्चा में है। वो क्या है कि इसकी जो एक राजधानी है गैरसैंण। क्या है? उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या बनी है? तो इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी है गैरसैंण। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। हाल ही में एलिमेंट्स ऐप लॉन्च की गई है, इसके संबंध में सत्य कथन है। और जैसे ही आपने देखा ऑप्शन नंबर डी, अंदर से दोस्तों जो तुक्का एक्सपर्ट होना है आपका, वो बाहर आ गया और जय माता दी ऑप्शन नंबर डी पर लगा दिया। लेकिन मेरे लाडनो क्या हो गया? गलत हो गया। क्या? गलत हो गया। देखिए, एलिमेंट्स जो ऐप है मेरे दोस्तों, आप जानते हो भारत की ये पहली ऐप नहीं है, फर्स्ट सोशल मीडिया ऐप है। क्या है? पहली सोशल मीडिया ऐप है। इससे पहले भी बहुत सारी ऐप दोस्तों भारत की आ चुकी है, जैसे चिंगारी ऐप। क्या नाम है? चिंगारी ऐप। दोस्तों जब टिकटॉक गया तो चिंगारी दोस्तों क्या हुई? चर्चा में आ गई। तो दोस्तों इससे पहले भी मेरे साथियों बहुत सारी ऐप आ चुकी हैं, लेकिन ये पहली सोशल मीडिया ऐप है। मतलब जैसे दोस्तों फेसबुक काम करता है, व्हाट्सएप काम करता है, ट्विटर काम करता है, ये सारी की सारी सुविधाएं इस एक ऐप के अंदर होंगी। मतलब आप दोस्तों मैसेज कर सकते हो, आप साथ में वीडियो कॉल कर सकते हो। किस ऐप के अंदर? इस एलिमेंट ऐप के अंदर। इसीलिए इसे कहते हैं सुपर ऐप। क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं दोस्तों
सुपर ऐप। अगला क्वेश्चन देखिए, यह ऐप 8 से ज्यादा भाषाओं में सपोर्ट करती है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, इसे सॉफ्टवेयर कंपनी TCS द्वारा विकसित किया गया। ये गलत है मेरे दोस्तों, सुमेरु सॉफ्टवेयर कंपनी। कौन सी है? सुमेरु सॉफ्टवेयर कंपनी। ये बंगलुरु की है। कहां की है लाडलो? बंगलुरु की है। इसके द्वारा इसे बनाया गया। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई? दोस्तों, मामा की नगरी में जा रहे हो तो मामा तो हमेशा आपका इंतजार करेगा। क्या करेगा? आपका हमेशा इंतजार करेगा। तो दोस्तों, इंतजार आपका ये दोस्तों अभियान चलाया है किसने? मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा पर्यटकों को बुलाने के लिए। और क्या देखने जाएंगे पर्यटक दोस्तों? खजुराहो का मंदिर, कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क। क्या देखने जाएंगे? ये सभी चीजें हम मध्य प्रदेश में देखने जाएंगे। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है इंतजार आपका। वैसे मेरे दोस्तों, जो जाने क्या दिख जाए, ये कहां का था पहले? ये दोस्तों पहले राजस्थान का था। वर्तमान में तो पधारो मारे राजस्थान ही है, पधारो मारा देश ही है दोस्तों। लेकिन इससे पहले क्या था? इससे पहले था जाने क्या दिख जाए, जो वर्तमान में दोस्तों बहुत ही सटीक बैठता है। क्योंकि आप समझ पा रहे होंगे पायलट साहब क्या हो चुके हैं दोस्तों? पायलट साहब उड़ान भर चुके हैं। लैंडिंग कहां करेंगे कोई भरोसा नहीं है। जादूगर अपनी छड़ी घुमाएंगे नहीं घुमाएंगे दोस्तों, कोई भरोसा नहीं है। और ऊंट कह दूं या घोड़े कह दूं दोस्तों, किस करवट बैठेंगे ये भी कोई भरोसा नहीं है। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किस राज्य ने भूमिहीन किसानों के लिए बलराम योजना शुरू की है? याद कीजिए, मैंने कैसे याद कराया था आपको? जगन्नाथ यात्रा। दोस्तों, कौन सी यात्रा है? जगन्नाथ यात्रा। और मैंने आपसे कहा था इस जगन्नाथ यात्रा में 3 रथ होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 3 रथ होते हैं इस जगन्नाथ यात्रा में। सबसे पहले जो होता है ये होता है बलराम रथ। कौन सा होता है? बलराम जी का रथ होता है। दूसरे पर होता है दोस्तों इनकी बहन सुभद्रा का रथ। और तीसरे पर होता है भगवान जगन्नाथ जी का रथ। तो तीसरे पर किसका होता है? जगन्नाथ जी का होता है। तो दोस्तों, जो बलराम योजना है ये जगन्नाथ यात्रा से संबंधित है। और जल्दी से बताइए यह यात्रा कहां पर होती है? ओडिशा के अंदर दोस्तों। तो इसका आंसर क्या है? बलराम योजना ओडिशा की योजना है, जिसमें मैंने आपको यह भी समझाया था कि इसमें किसानों को दोस्तों ऋण सुविधा जो है वो ग्रुप के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी, जिसको बोलते हैं स्वयं देयता समूह। क्या बोलते हैं? स्वयं देयता समूह। तो दोस्तों, जो लायबिलिटी ग्रुप है वो बनाया जाएगा। 5 व्यक्तियों का एक ग्रुप बनेगा। क्या? 5 व्यक्तियों का ग्रुप बनेगा, जो मेरे दोस्तों लगभग 7 लाख किसानों को सहायता उपलब्ध कराएंगे। कितने? 7 लाख किसानों को इससे फायदा होगा। इसी ओडिशा के द्वारा दोस्तों कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए पटनायक सरकार, जो नवीन पटनायक यहां मुख्यमंत्री हैं, इनके द्वारा एक अभियान स्टार्ट हुआ जिसका नाम है मो जीवन अभियान। तो अगर आपसे पूछ ले मो जीवन अभियान दोस्तों ये भी कहां से स्टार्ट हुआ? ये भी स्टार्ट होता है ओडिशा से। आगे देखिए, हाल ही में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने की आधिकारिक घोषणा की? तो दोस्तों पेट्रोल पंप ने की। किसने? पेट्रोल पंप ने। विश्व के चौधरी अमेरिका ने घोषणा की कि हम किससे अलग होते हैं? WHO से अलग होते हैं, क्योंकि ये बेवफा निकली है। क्या दोस्तों? बेवफा निकली है, क्योंकि ये किसके साथ है? ये चीन की गोदी में बैठ चुकी है। दोस्तों, इसका आंसर है ए, अमेरिका। अब देखिए, WHO की बात करो तो दोस्तों ध्यान रखना, फूल पत्ती लगा लो, क्योंकि WHO जो आने वाले एग्जाम है उनके अंदर निश्चित पूछा जाने वाला अंतरराष्ट्रीय संगठन होगा। तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948। कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948। 7 अप्रैल को बनाते हैं दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस। अगला क्वेश्चन, हेडक्वार्टर कहां पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर हेडक्वार्टर है। और मेरे दोस्तों, क्या भारत इसका मेंबर है? बिल्कुल भारत मेंबर है। और दोस्तों, जो डॉक्टर टेड्रोस है ये इसके क्या है? डॉक्टर टेड्रोस इसके अध्यक्ष हैं। और इसी की जो एग्जीक्यूटिव
एग्जीक्यूटिव बॉडी है ना दोस्तों, उसमें कौन शामिल हुए? हमारे स्वास्थ्यवर्धन, हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। तो इसी की एग्जीक्यूटिव बॉडी का, इसी की कार्यकारी जो परिषद है दोस्तों, उसके चेयरमैन कौन बने? डॉक्टर हर्षवर्धन बने। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है। अमेरिका की बात करूं, राजधानी वॉशिंगटन डीसी है दोस्तों, जो किसके किनारे स्थित है? पोटामैक नदी के किनारे स्थित है। और आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इन सब का मुख्यालय कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी के अंदर स्थित है। आगे बढ़िए, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सेल्फ स्कैन नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किए? ये की है दोस्तों दीदी ने। किसने की है? दीदी की नगरी वेस्ट बंगाल के द्वारा। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। मेरे दोस्तों, जब हमने 59 चाइनीज ऐप को बैन की, तो उसके अंदर एक ऐप थी जिसका नाम था कैम स्कैनर ऐप। कौन सी ऐप थी? कैम स्कैनर ऐप। और दोस्तों उसका काम क्या होता था? किसी भी पीडीएफ को स्कैन करने का काम होता था, किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करने का काम होता था। लेकिन सबसे बड़ी कमी थी कि जो उसका जो डाटा था ना, वो चाइनीज सर्वर में सेव होता था, इसलिए हमने उसे बैन कर दिया। तो वेस्ट बंगाल ने दोस्तों डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है, सेल्फ स्कैन ऐप। सबसे बड़ी बात है, इसका डाटा आपके मोबाइल में सेव होगा। सबसे बढ़िया बात है दोस्तों, इसका जो डाटा है वो आपके मोबाइल में सेव होगा। वेस्ट बंगाल की बात करूं दोस्तों, राजधानी क्या है? राजधानी है कलकत्ता। क्या है? कलकत्ता दोस्तों इसकी राजधानी है। किसकी? वेस्ट बंगाल की। आगे बढ़िए, हाल ही में मालदीव और श्रीलंका खसरा और रूबेला मुक्त हुए हैं। भारत ने इनसे मुक्त होने का लक्ष्य निर्धारित किया है। दोस्तों भारत ने जो लक्ष्य निर्धारित किया है ना, वो समाप्त भी होने वाला है। वो है 2020। कब है? 2020 तक हमने लक्ष्य निर्धारित किया। पहला सवाल, श्रीलंका और मालदीव दोनों खसरा और रूबेला दोस्तों फ्री हो चुके हैं। खसरा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मीजल्स। क्या बोलते हैं? मीजल्स कहते हैं दोस्तों। और जो रूबेला होता है ना, इसे ध्यान रखना, बढ़िया सवाल है दोस्तों, इसको बोलते हैं जर्मन मीजल्स। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं दोस्तों जर्मन मीजल्स। तो ध्यान रखना, ये जर्मन मीजल्स है दोस्तों, और ऊपर वाला है मीजल्स। जो रूबेला है दोस्तों, खसरा है, किसको प्रभावित करते हैं? जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, जो हमारा श्वसन तंत्र है, उसको प्रभावित करते हैं। लेकिन जो रूबेला है दोस्तों, ये गर्भवती महिला के अंदर होता है, प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर होता है, और पूरी संभावना होती है कि ये आगे दोस्तों भ्रूण के अंदर भी जा पाएगा। तो मेरे साथियों, 2020 हमारा लक्ष्य है, लेकिन आपको पता है हम पूरा इसे नहीं कर पाएंगे। और मालदीव और श्रीलंका हाल ही में मुक्त हो गए। आगे बढ़िए, हाल ही में किस देश ने भारतीय निजी चैनलों, न्यूज चैनलों के प्रसारण पर रोक लगा दी है? कुछ याद आया दोस्तों? कुछ याद है आपको? इधर बैठे थे केपी ओली जी, जो कि नेपाल की प्रधानमंत्री हैं। इधर दोस्तों चीन की राजदूत बैठी थी, जो कि नेपाल के अंदर राजदूत है। और आपको पता है भारतीय न्यूज चैनल, जो दोस्तों भारतीय न्यूज चैनल उछल कूद करते हैं ना इधर से उधर वाले, जो प्राइवेट न्यूज चैनल होते हैं, उन्होंने क्या न्यूज चला दी कि केपी ओली जी का संबंध किसके साथ है? चीन की विदेशी जो राजदूत हैं उनके साथ है। और मेरे दोस्तों इससे खपा कौन हो? इससे खपा हो गए दोस्तों हमारे केपी ओली जी। और इन्होंने बैन कर दिया। क्या? इन्होंने बैन कर दिए सारे निजी न्यूज चैनल। निजी किए गए दोस्तों, दूरदर्शन अभी भी लागू है, सारे निजी न्यूज चैनल बैन कर दिए। इसके बाद तो हमारी मीडिया ने दोस्तों जो नेपाल की धज्जियां उड़ाई हैं, मतलब कि अयोध्या मामले में आप देख लीजिए दोस्तों, वैसे भी वर्तमान में आप जानते हो नेपाल किसकी गोद में बैठा है? चीन की गोद में बैठा है। तो दोस्तों ध्यान रखना, नेपाल ने बैन किया था भारत के प्राइवेट न्यूज चैनलों को। नेपाल के बारे में याद करना बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। भारत और नेपाल के बीच में विवाद है दोस्तों, काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाथुरा विवाद। किसके बीच में? भारत और नेपाल के बीच में। आगे देखिए, हाल ही में यूनाइटेड नेशन
इकोनॉमिक एंड सोशल कॉरपोरेशन, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक काउंसिल परिषद सुर्खियों में है, इसके संबंध में सत्य कथन है। तो मेरे दोस्तों याद कीजिए, यूनाइटेड नेशन 24 अक्टूबर 1945 उसकी अब की बार 75वीं वर्षगांठ है। मोदी जी ने दोस्तों इसमें भाषण दिया, संबोधन किया, इसीलिए चर्चा में आ गई और आपके पेपर में भी इसीलिए छप जाएगी। पहली बात तो इसमें दोस्तों मैं बात करूं, इसे हम कहते हैं इकोसोक। क्या बोलते हैं? इकोसोक हम कहते हैं। और मेरे लाडलो ध्यान रखना, इकोसोक के अंदर कितने मेंबर हैं? 54 मेंबर हैं। 3 वर्ष का क्या होता है इसका कार्यकाल होता है। इंडिया दोस्तों इसके अंदर वर्तमान में मेंबर है। तो देखिए यह संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से एक अंग है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, जो 6 अंग है इसके उसमें से एक ये है। भारत वर्तमान में इसका मेंबर है, ये भी सही है। इस परिषद में प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष के लिए होता है, ये भी सही है। और जय माता दी ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सही है। आगे देखिए, हाल ही में भारत का पहला डायलिसिस ऑन व्हील्स प्रोग्राम कहां से शुरू किया गया है? अगर ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स में नहीं आया तो दोस्तों बायोलॉजी के अंदर टपक जाएगा। क्या? बायोलॉजी के अंदर टपक जाएगा। बिल्कुल लड्डू सा सवाल आएगा और आपसे पूछेगा रक्त का शुद्धिकरण करने के लिए शरीर का कौन सा अंग काम आता है? और अधिकतर मैं कह रहा हूं आपसे, अधिकतर इसका आंसर लगा के आएंगे दोस्तों हार्ट। क्या? हार्ट लगा के आएंगे। जबकि इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दोस्तों किडनी। क्या होगा? किडनी इसका आंसर होगा। तो ध्यान रखना। और जब वो दोस्तों घर आकर देखेंगे ना कि इसका आंसर हार्ट नहीं है किडनी है, तो उनकी किडनी उनके मुंह में आ जाएगी दोस्तों। क्या? किडनी उनकी मुंह में आ जाएगी। तो ध्यान रखना, डायलिसिस किसे बोलते हैं? जब मेरे दोस्तों ये जो किडनी है, क्या है? जो ये किडनी है मेरे लाडलो, जब ये किडनी क्या नहीं करती है, किडनी अपना काम नहीं कर पाएगी, तो मेरे दोस्तों क्या होगा? जब किडनी अपना काम नहीं कर पाएगी तो मेरे लाडलो ध्यान रखना, जब किडनी काम नहीं कर पाएगी अपना रक्त शुद्धिकरण का, किसका? ब्लड प्यूरिफिकेशन का, रक्त शुद्धिकरण का, किडनी अपना काम नहीं कर पाएगी तो उसकी जगह हमें क्या करना होगा? इस ब्लड को बाहर निकालना होगा और दोस्तों इसे मशीन के द्वारा प्यूरिफिकेशन करके शुद्ध करके वापस इसे मनुष्य के अंदर छड़ाना होगा। इस क्रिया को बोलते हैं डायलिसिस। क्या कहते हैं? डायलिसिस दोस्तों। और इसके लिए पहले हमें हॉस्पिटल जाना पड़ता था, अब इस प्रक्रिया को हमने एम्बुलेंस के ऊपर उपलब्ध करा दिया, इसीलिए दोस्तों इसे कहा गया है डायलिसिस ऑन व्हील्स। और ये कहां पर? दिल्ली एनसीआर के अंदर स्टार्ट हुई है, नेशनल कैपिटल रीजन में स्टार्ट हुई है। स्टार्ट किसने की है? तो देखिए जो किडनी की दोस्तों इकाई होती है उसे कहते हैं नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। तो इसे स्टार्ट करने वाले हैं नेफ्रोप्लस। कौन है? नेफ्रोप्लस के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है। आगे बढ़िए, हाल ही में किस अरब देशों ने अपना पहला मंगल मिशन होप लॉन्च किया है? आपको पता है दोस्तों मंगल पर क्या लगी है? कपड़ों की सेल लगी है मंगल के ऊपर। हर कोई कहां जा रहा है? हर कोई दोस्तों मंगल ग्रह पर जाने में लगा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, क्योंकि वहां पर लॉकडाउन नहीं है। क्या? वहां पर लॉकडाउन नहीं है। तो ध्यान रखना, ये जो होप मिशन है दोस्तों, ये यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि पहले अरब कंट्री है जिसके द्वारा मंगल दोस्तों मिशन लॉन्च किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि ये लॉन्च कहां से हुआ है? तो ये लॉन्च हुआ है दोस्तों जापान से। कहां से हुआ है? जापान से लॉन्च हुआ है। लॉन्च करने वाला देश यूएई है, जिसकी राजधानी अबू धाबी है। क्या है? जिसकी राजधानी अबू धाबी है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहां से प्लाज्मा दान अभियान की शुरुआत की गई? दोस्तों दान करने के लिए दिल चाहिए। क्या चाहिए? दान करने के लिए दिल चाहिए। और दिल किसका है दोस्तों? दिल्ली का है। किसका है? दिल्ली का है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 दिल्ली। तो दिल्ली में दोस्तों जो दिल्ली पुलिस के जितने भी हमारे जाबाज सिपाही थे जो कोविड-19 संक्रमित हो गए थे और जंग जीतकर वापस आए, उनके प्लाज्मा को दोस्तों क्या किया जाएगा? आगे उपयोग में लिया जाएगा। यह है प्लाज्मा दान। तो दोस्तों दिल्ली से स्टार्ट होता है
नेक्स्ट देखिए, हाल ही में पाकिस्तान और चीन ने आजाद पट्टन परियोजना हेतु समझौता किया है। यह परियोजना विकसित की गई। तो दोस्तों पाकिस्तान और चीन को हम क्या कर रहे हैं, झेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं दोस्तों, दोनों को हम झेल रहे हैं। तो जल्दी से बताइए, इस योजना की शुरुआत दोस्तों आपको परियोजना ये झेलम नदी पर है। कहां पर है, झेलम नदी के ऊपर है। और इस झेलम नदी पर ही ध्यान रखना दोस्तों, झेलम नदी पर बूलर झील स्थित है। कौन सी झील स्थित है, बूलर झील स्थित है, जो कि मीठे पानी की झील है। और यहीं पर कश्मीर घाटी स्थित है, श्रीनगर स्थित है दोस्तों, जो किसके लिए, सेब के लिए फेमस है। किसके लिए, एप्पल के लिए फेमस है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बी, झेलम नदी, जिस पर आजाद पट्टन परियोजना, जो कहां पर स्थित है, पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। हाल ही में किस राज्य में स्थित जोराम फूड पार्क का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने किया है। दोस्तों जल्दी से बताइए, जोराम से समझ में आ चुका होगा, जोराम से देखिए मिजोरम। क्या है, मिजोरम। तो इसका आंसर क्या है, मिजोरम मेगा, मिजोरम में बनाया गया दोस्तों मेगा फूड पार्क। और ध्यान रखना किसके द्वारा उद्घाटन हुआ है, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल। और सबसे बढ़िया बात दोस्तों, ये फूड प्रोसेसिंग क्या होती है, तो आप जानते हो लाडलो, टमाटर से चटनी बनाना क्या है, फूड प्रोसेसिंग है। क्या है, फूड प्रोसेसिंग है। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किसे नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। और दोस्तों ये दो नाम थे, एक थी मेरी, कौन थी, मेरी, ये महिला है दोस्तों, और जो मोरिसाना कोएट हैं ये पुरुष हैं। दोनों को ये अवार्ड दिया गया है। जो दोस्तों ये मारियाना वर्दियोनोसिस है, इन्होंने कैंसर से जो बच्चे पीड़ित थे उनके इलाज के लिए काम किया। जबकि जो मोरिसाना कोएट दोस्तों पुरुष है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने गिनी के अंदर, कहां पर, गिनी के अंदर महिलाओं के साथ जो दोस्तों हिंसा होती थी उसे रोकने का प्रयास किया है। वहीं बात करूं नेल्सन मंडेला की दोस्तों, तो 18 जुलाई को क्या होता है, नेल्सन मंडेला दिवस हम बनाते हैं। आगे देखिए, हाल ही में किस तारीख से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू किया गया है। लगा लो दोस्तों फूल पत्तियां और लिख लो पेपर में आने की प्रबल संभावना। क्या दोस्तों, पेपर में आने की प्रबल संभावना। जो भी मेरे साथी नए जुड़े हैं मुझसे, जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी और सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, या फिर दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान पुलिस पटवार की तैयारी कर रहे हैं, या किसी स्टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जहां पर भी करंट अफेयर्स आता है दोस्तों, उसमें यह सवाल निश्चित आएगा। क्या, यह सवाल निश्चित आएगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम दोस्तों ये कब से लागू हुआ है, ये 20 जुलाई 2020 से लागू हुआ है। तो दोस्तों स्टार लगा के लिखिएगा 20 जुलाई 2020। अब आपसे पूछ ले कि भाई किस एक्ट के अंदर संशोधन किया गया है, तो वो एक्ट था 1986 का एक्ट। इसमें संशोधन करके नया आया है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, और 20 जुलाई से ये लागू हुआ है दोस्तों ये अधिनियम। आगे देखिए, हाल ही में CS शेषाद्री का निधन हो गया। कुछ याद आ रहा है, शेषफल भागफल दोस्तों ये किसके अंदर आते हैं, जो हमें आज तक समझ नहीं आई, उसे कहते हैं मैथमेटिक्स। क्या बोलते हैं, मैथमेटिक्स। तो दोस्तों ये शेषफल भागफल आते हैं गणितज्ञ। तो CS शेषाद्री कौन है, ये गणितज्ञ थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। एक बेजान दारू वाला और थे दोस्तों, मुझे लगता है अब तो बेजान दारू वाला सपने में आकर कहेंगे कि कुमार गौरव बस कर, अब क्या हो चुका है, मुझे भी याद हो चुका है कि मैं भविष्यवाणी करता था। क्या, भविष्यवाणी करता था। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। तो कौन सा मुख्यमंत्री दोस्तों घर घर घूम सकता है, वो है अपने मफलर मैन भाई साहब। तो क्या इसका आंसर, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। दोस्तों इसमें सुविधा दी गई है, आप चाहे तो जो राशन है वो दोस्तों किराने की दुकान पर जाकर ले सकते हो, या फिर आपके घर पर होम डिलीवरी कर दी जाएगी। इससे फायदा क्या होगा कि दोस्तों किराने
किराने की दुकान पर जो भीड़ लगती है वो भीड़ कम होगी। इससे जो कोविड-19 जो तेजी से फैल रहा है ये रुक पाएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़िए, हाल ही में लालजी टंडन साहब का निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से संबंधित थे दोस्तों? लखनवी नेता। क्या थे? लखनवी नेता, नवाबों की नगरी के नेता दोस्तों, वो थे लालजी टंडन। और इनका क्या हो गया दोस्तों? इनका हो गया निधन। ये थे राजनीति से संबंधित। दोस्तों मध्य प्रदेश में, मेरे प्यारे साथियों, मध्य प्रदेश के ये राज्यपाल थे जिस समय इनका निधन हुआ। इससे पहले ये बिहार के क्या रह चुके हैं? बिहार के राज्यपाल ये रह चुके हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, राजनीति। हाल ही में DRDO द्वारा दूरवास्त का सफल परीक्षण किया गया। याद कीजिए, मैं फिर कह रहा हूं साथियों, हर सवाल मैं केवल एक ही उद्देश्य से लाया हूं, जो वन लाइनर एग्जाम होना उनके अंदर सीधा सीधा ये क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए। तब भी दोस्तों राजौरी टीम की जो मेहनत है वो सार्थक सिद्ध हो पाएगी। क्योंकि मेरे दोस्तों हर कोई घर जा चुका है अपने, लेकिन मैंने राजौरी टीम को पकड़कर दोस्तों बैठा रखा है। और आप समझिए, इस समय वो केवल आपके लिए, आपका दोस्तों जो उमंग होगा, आपका जो उत्साह होगा, वो उन्हें मोटिवेट करेगा आगे कुछ और बेहतर करने के लिए। तो मेरे प्यारे साथियों, आप जरूर उन्हें मोटिवेट करना। अगर पसंद आए उनकी मेहनत दोस्तों तो लाइक जरूर करना, और कमेंट्स बॉक्स में बढ़िया सा कमेंट दोस्तों राजौरी टीम के नाम चिपका देना। क्या चिपका देना? देखिए DRDO की पहली बात करूं दोस्तों, DRDO आप जानते हो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। 1958 में इसकी स्थापना होती है। और मेरे दोस्तों याद कीजिए, DRDO सतीश रेड्डी कौन है इसके? सतीश रेड्डी वर्तमान में इसके हेड है मेरे लाडलों। और सबसे बड़ी बात, इसका जो दोस्तों मोटो है, जो ध्येय वाक्य है, वो क्या है? शक्ति विज्ञान के अंदर है। क्या? विज्ञान के अंदर शक्ति स्थित है। और दोस्तों इसी ने क्या बनाई है? ध्रुवास्त्र बनाई है। अरे कुछ नहीं है लाडलों, देखिए नाग मिसाइल थी। क्या थी? नाग मिसाइल थी दोस्तों। जब इसे हेलीकॉप्टर से चलाया, किससे चलाया? जब इसे हमने हेलीकॉप्टर से चलाया तो ये बन गई हेलिना। क्या बन गई? ये बन गई मेरे लाडलों हेलिना। और जब इसे हमने ध्रुव हेलीकॉप्टर से चलाया दोस्तों तो ये बन गया ध्रुवास्त्र। क्या बन गया? ये बन गया ध्रुवास्त्र। तो ध्यान रखना, नाग का ही दोस्तों क्या है? जब नाग को हमने ध्रुव जो हमारा जो हेलीकॉप्टर है उस पर लगाया तो बन गया ध्रुवास्त्र। और ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। मतलब दोस्तों ये टैंक को उड़ा देगी, और गाइडेड है मतलब कि ये श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र की तरह है कि अगर कोई दोस्तों जो विरोधी है, दुश्मन है, वो इधर उधर हुआ तो ये मिसाइल भी हम इसे गाइड कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िए, हाल ही में किसने गुलबैनकियन अवार्ड जीता है? और वो है दोस्तों ग्रेटा थनबर्ग। कहां की शेरनी है? स्वीडन की शेरनी है, जो दहाड़ती है दोस्तों किसके सामने? सभी राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्षों के सामने। और दोस्तों ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। स्वीडन की बच्ची है ग्रेटा थनबर्ग, जिसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया है। और इन्हें दोस्तों जो 1 मिलियन यूरो की राशि मिली थी, ये इन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए दान कर दी। कितना? 1 मिलियन यूरो। अब बात करूं मैं मलाला यूसुफजई दोस्तों, सबसे कम उम्र का नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? वो मलाला यूसुफजई हैं। और दोस्तों प्रियंका चोपड़ा आप सभी जानते हो, बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों, इन्होंने किससे शादी की है? कमेंट्स बॉक्स में बता देना। वैसे आप सभी सही बताओगे, मुझे आप सभी पर पूरा विश्वास है। क्या दोस्तों? पूरा विश्वास है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में तियानवेन-1 का सफल परीक्षण किया गया है, ये है क्या दोस्तों? तो मैंने आपसे कहा था ना, कहां पर सेल लग रही है मेरे लाडलो? मंगल ग्रह पर लग रही है। तो चीन का क्या है? ये मंगल मिशन है। क्या है? चीन का मंगल मिशन है तियानवेन फर्स्ट। और दोस्तों ये ऑर्बिटर भी है, रोवर भी है। क्या है? ऑर्बिटर भी है, लैंडर भी है और रोवर भी है। इंडिया ने जो भेजा था ना दोस्तों मार्स ऑर्बिटर मिशन या मंगलयान में कह दूं, जो पूड़ियां बनाकर भेजा था दोस्तों, वो केवल एक ऑर्बिटर था। क्या था? वो केवल कक्षा में चक्कर लगाने वाला है। यूनाइटेड अरब अमीरात का जो है वो भी ऑर्बिटर है दोस्तों। और अभी अमेरिका ने भेजा है, वो तो बड़ा कमाल का मिशन है, उसमें मैं अभी आपको बताऊंगा। तो दोस्तों चीन का मंगल मिशन है तियानवेन फर्स्ट। हाल ही में अमला शंकर जी का निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से संबंधित है? अब देखिए दोस्तों,
हर कोई क्या करने वाला है, इसे याद करने वाला है। और आप मुझे बताइए, जब 5 महीने बाद एग्जाम होगा तो आप याद रख पाओगे अमला शंकर जी का संबंध किससे है? लेकिन जो फूल पत्ती वाली क्लास में उपस्थित था उसको इतना याद आएगा कि शंकर भगवान क्या करते हैं, तांडव करते हैं। क्या तांडव करते हैं? और तांडव क्या है दोस्तों? एक डांस है। क्या? डांस। तो अमला शंकर जी का संबंध किससे है? डांस से संबंध है अमला शंकर जी का, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। हाल ही में किस राज्य द्वारा नवीन रोजगार छतरी योजना की शुरुआत की गई? दोस्तों ये राजौरी टीम ने आपको क्लास के बिल्कुल बीच में हंसाने के लिए डाली है। कौन सी? नवीन रोजगार छतरी योजना। और मेरे दोस्तों आप जानते हो जो हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश है, यहां से स्टार्ट होती है नवीन रोजगार छतरी योजना। आप किस प्रकार याद करोगे दोस्तों? तो योगी आदित्यनाथ जी का फोटो याद कीजिए, बारिश हो रही है और बारिश में दोस्तों छतरी लेकर बैठे कौन? योगी आदित्यनाथ जी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। वैसे इस योजना के अंदर है क्या? तो जो हमारा एससी समुदाय होगा, जो शेड्यूल कास्ट गरीब समुदाय होगा दोस्तों, उनकी आर्थिक सहायता की जाएगी इसके अंदर। आगे बढ़िए। हाल ही में नौसेना के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र की शुरुआत हुई है। नौसेना के इस सौर ऊर्जा संयंत्र की क्षमता कितनी है? लगाइए मेरे दोस्तों इस पर फूल पत्तियां और बताइए मुझे कितने अक्षर है? 1 2 3। तो कितने मेगावाट का है ये? 3 मेगावाट का है। हमने ऐसे ही आपको याद कराया है और मैं आपको हर बार ऐसे ही पढ़ाऊंगा, हर बार मैं आपको इसी प्रकार याद करवाऊंगा। कुछ साथियों ने कमेंट किए थे दोस्तों कि सर आप क्या कीजिए, बार बार मत याद करवाइए। लेकिन दोस्तों मैं बार बार याद करवाऊंगा, क्योंकि मैं ये बात जानता हूं कि आप निश्चित भूल जाओगे अगर मैंने आपको याद नहीं कराया। मैं आपके भरोसे नहीं बैठ सकता दोस्तों, मैं खुद के भरोसे हूं, इसीलिए मैं आपको यहीं पर याद कराने की गारंटी इसीलिए दे पाता हूं क्योंकि मुझे दोस्तों खुद के ऊपर क्या है, भरोसा है। मैं बार बार बोल करके आपको याद करवा दूंगा। तो आप चिंता मत कीजिए, मैं दोस्तों अपनी ही मानने वाला हूं। तो देखिए आंसर क्या है इसका? 1 2 3 मतलब 3 मेगावाट का। सबसे बढ़िया प्रश्न है कि ये कहां पर स्थापित है दोस्तों? तो उस राज्य का जो अक्षर है ना, उसमें भी 3 अक्षर है। और कौन सी है वो राज्य है केरल। कौन है दोस्तों? वो राज्य है केरल। और केरल के अंदर भी दोस्तों जो एजीमाला अकेडमी है, क्या है? एजीमाला नौसेना अकादमी है दोस्तों, यहां पर इसकी स्थापना की जाएगी। और नौसेना की बात करूं तो दोस्तों एडमिरल करमबीर सिंह क्या है? इसके प्रमुख हैं। वायुसेना आपको पता है दोस्तों उड़िया भदौरिया प्रमुख हैं। और थल सेना के हैं मनोज मुकुंद नरवाणे। कौन? मनोज मुकुंद नरवाणे। हाल ही में किसने देश का पहला बिना नंबर वाला पेमेंट कार्ड लॉन्च किया है? यह किया गया है दोस्तों छोटे छोटे बच्चों के लिए। किसके लिए? छोटे छोटे बच्चों के लिए लॉन्च किया गया है। और किसने किया है? यह किया है फेमपे ने। किसने किया है? फेमपे ने किया है। आप दोस्तों इसके अंदर क्या करना होगा? कुछ नहीं, इसके अंदर दोस्तों कोई अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। केवल लाडलो क्या होगा आप जानते हो, इस फेमपे में दोस्तों एक जो आपकी ऐप होगी फेमपे की, वहां पर आपको सारी दोस्तों क्या भरनी होंगी? सारी आपको मेरे लाडलो सारी आपकी जानकारियां भरनी होंगी। और इसमें क्या होगा, जो दोस्तों इसका कार्ड होगा, जो क्रेडिट कार्ड होता है, इसमें दोस्तों यहां पर क्या होते हैं? नंबर लिखे होते हैं। लेकिन यहां पर इस कार्ड के ऊपर नंबर नहीं होंगे। ये क्या है? पहला बिना नंबर वाला पेमेंट कार्ड है जो फेमपे ने लॉन्च किया है। हाल ही में भारत की पहली NABL नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरी मान्यता प्राप्त शहद परीक्षण प्रयोगशाला का प्रारंभ किया गया है। हमारे काम का क्या है कि जो शहद परीक्षण प्रयोगशाला है ये कहां प्रारंभ हुई है? और शहद खा के क्या होता है दोस्तों? शहद खा के आता है आनंद। क्या आता है? आनंद मिलता है। तो कहां पर स्थापित हुई है ये स्थापित हुई है आनंद में। जहां पर कौन स्थापित है? अमूल दूध पीता है इंडिया। दोस्तों वो अमूल भी कहां पर है? वो भी आनंद गुजरात के अंदर ही स्थापित है। सबसे अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि कहां पर है ये? आनंद गुजरात के अंदर है। आगे बढ़िए। हाल ही में अमेरिका के किस शहर में चीन का वाणिज्य दूतावास आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया? और क्यों बंद किया? ये कहा गया कि ये जो दूतावास है, जो
एम्बेसी है ना, ये जासूसी का काम कर रही है। किसका? जासूसी का काम कर रही है। तो वो दोस्तों स्थान है ह्यूस्टन स्थान। और कमाल की बात देखिए, इसी ह्यूस्टन स्थान में दोस्तों मोदी जी ने हाउडी मोदी कार्यक्रम को संबोधित किया गया था। मैं ये नहीं कह रहा कि इनका आपस में कोई संबंध है, लेकिन दोस्तों मजे की बात थी और वो मैंने आपको बता दी। तो ह्यूस्टन के अंदर ये हाउडी मोदी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और नमस्ते ट्रंप कहां हुआ था दोस्तों? नमस्ते ट्रंप हुआ था मोटेरा स्टेडियम के अंदर, गुजरात के अंदर, जहां पर पेट्रोल पंप और साथ में दोस्तों उनकी जो वाइफ थी मेलानिया ट्रंप और उनकी जो बेटी थी इवांका ट्रंप दोस्तों। और अब आप मुझे बताओगे कमेंट्स बॉक्स में कि उनके दामाद का नाम क्या था? अरे आपको नहीं पता, मुझे पूरा भरोसा इस बात का। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ह्यूस्टन। देखिए वॉशिंगटन डीसी राजधानी है अमेरिका की। न्यूयॉर्क दोस्तों हडसन नदी के किनारे स्थित है। कहां पर? हडसन नदी के किनारे स्थित है। और यूनाइटेड नेशन जो है इसका हेडक्वार्टर संयुक्त राष्ट्र का न्यूयॉर्क के अंदर है। और हॉलीवुड सिटी किसे कहते हैं? लॉस एंजल्स को हॉलीवुड सिटी कहते हैं। आगे बढ़िए दोस्तों, हाल ही में राफेल, कौन आ गया लाडलो? राफेल आ चुका है। हाल ही में राफेल विमान विभिन्न कारणों से सुर्खियों में रहा है। राफेल विमान के संबंध में सत्य कथन है। अगर मेरी आपने पुरानी क्लास देखी हो दोस्तों, तो मैंने आपको पाकिस्तान का पाफेल दिखाया था। क्या दिखाया था? पाकिस्तान का पाफेल दिखाया था। और आप समझ पा रहे होंगे जिन्होंने वो क्लास देखी होगी कि वो पाफेल कितना जबरदस्त था दोस्तों। और देखिए अब मैं बात करता हूं राफेल की। पहली बात तो ये कहां बना है? तो ये फ्रांस के अंदर बना है। और दोस्तों कंपनी का नाम क्या है? दासोल्ट कंपनी है। कौन सी है? दासोल्ट कंपनी है। अभी दोस्तों कितने राफेल आए हैं? 5 राफेल आए दोस्तों। कहां पर? अंबाला एयरबेस पर। कहां पर आए? अंबाला एयरबेस जो हरियाणा के अंदर स्थित है। कहां स्थित है दोस्तों? पंजाब में नहीं है, हरियाणा के अंदर है। कहां पर है? हरियाणा के अंदर है। 5 दोस्तों क्या है? राफेल विमान आए हैं। 2 इंजन वाला होता है राफेल दोस्तों। और ध्यान रखना है आपको, अंबाला के अंदर आया है। तो 2 इंजन वाला है। इसका निर्माण दोस्तों दासोल्ट ने किया है। इन विमानों में हवा में ही ईंधन भरा जा सकता है। याद कीजिए दोस्तों जो मैंने आपको दिखाया था राफेल, और मैंने आपसे कहा था इस राफेल में दोस्तों एक सुविधा है, और वो क्या है? हवा में ईंधन भरने की। मेरे लाडलो यहां पर आपने देखा होगा एक ऐसे दोस्तों संरचना थी जिसमें हम हवा में ईंधन भर सकते हैं। और ऑप्शन नंबर डी, जय माता दी, सभी सही है। क्या बोलो? बांके बिहारी लाल की जय मेरे दोस्तों। सही, सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़िए। केंद्र सरकार द्वारा ऐप प्रतिबंध के दूसरे चरण में कुल कितने ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया है? कितना आसान सा सवाल है दोस्तों, अगर आपने फूल पत्ती वाली क्लास में इसे याद किया है। जो नए साथी जुड़े उन्हें फिर समझा दो दोस्तों। देखिए कौन सा चरण है? दूसरा चरण है। तो दूसरे को कैसे लिखेंगे? दूसरे को हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे। और ये क्या है दोस्तों? ये गणित का 11 है। क्या है? गणित का 11। अब चेक करनी होगी आपकी मैथमेटिक्स कितनी मजबूत है दोस्तों। आप बताइए इनमें से किस 2 संख्याओं का योग 11 है? दोस्तों बताइए किन 2 संख्याओं का योग 11 है? देखिए आप कितने होशियार हैं दोस्तों, बिना आंसर बताए आप सभी बता रहे हैं। क्या? 4 + 7 11। मेरे दोस्तों बड़े जबरदस्त होशियार बच्चे आए हैं आज तो। 4 + 7 मतलब कितनी ऐप बैन की गई है? 47 ऐप बैन की गई है। जो पहला चरण था दोस्तों 29 जून का, कुछ याद आया आपको? जब कितनी ऐप चली गई थी? 59 ऐप चली गई थी, जिसमें दोस्तों एक टिकटॉक भी गई थी। कौन सी गई थी? टिकटॉक भी चली गई थी, लेकिन पबजी रह गई थी। क्या? पबजी रह गई थी। तो दोस्तों अब की बार गई है 47। और आपसे पूछ ले वो अधिनियम कौन सा है? तो वो अधिनियम है आईटी एक्ट 2000। कौन सा अधिनियम है? आईटी एक्ट 2000 का है। और धारा कौन सी है? 69A इसकी धारा है। आगे देखिए, हाल ही में हन्ना चक्रवात सुर्खियों में रहा है। निम्न में से कौन सा देश हन्ना चक्रवात से प्रभावित है? और दोस्तों ये प्रभावित है अमेरिका। और अमेरिका में भी कहां का? याद कीजिए, अमेरिका और मैक्सिको के बीच में दोस्तों एक नदी है रियो ग्रांडी नदी। कौन सी नदी है? रियो ग्रांडी नदी। उस नदी से थोड़ा सा ऊपर स्थित है दोस्तों टेक्सास प्रांत। कौन सा प्रांत है?
टेक्सास प्रांत। दोस्तों टेक्सास जो प्रांत है ना, यही प्रभावित है किससे? हन्ना चक्रवात से। किससे? हन्ना चक्रवात। चक्रवात को बोलते हैं साइक्लोन। क्या? साइक्लोन। ये हमेशा दोस्तों निम्न वायुदाब के केंद्र में आते हैं। क्या? निम्न वायुदाब के केंद्र में आते हैं दोस्तों चक्रवात। और ध्यान रखना इसमें जरूर क्या होगी? बारिश होगी। क्या होगी दोस्तों? बारिश होगी। और इस बारिश के कारण दोस्तों बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। कहां पर? टेक्सास के अंदर। आगे बढ़िए। हाल ही में खेल मंत्रालय ने चौथे खेलो इंडिया युवा खेल का कहां आयोजन करने की घोषणा की है? जल्दी से बताइए दोस्तों। खाट, दूध और खेल की नगरी कौन सी है? वो है हरियाणा। क्या है दोस्तों? वो है हरियाणा। जैसे ही हरियाणा का नाम आता है ना दोस्तों, अंदर से एक ऊर्जा आती है कुछ कर गुजरने की। क्या? कुछ कर गुजरने की। क्योंकि मेरे दोस्तों जो खिलाड़ी हैं वो भारत ने कहां से लिए हैं? भारत में अधिकांश खिलाड़ी हरियाणा से आए हैं। और मेरे दोस्तों पक्का अब की बार जो सरकारी जॉब होंगी ना, उसमें अधिकांश जो योद्धा होंगे, अधिकांश अर्जुन होंगे, वो इस फूल पत्ती वाली क्लास से होने चाहिए। दोस्तों ये आप सभी को वादा करना है कि सर आपकी राजौरी टीम की जो मेहनत है उत्कर्ष परिवार की, वो दोस्तों जाया नहीं जाएगी। क्योंकि मेरे दोस्तों मंजिलों ने हमको क्या किया है? मंजिलों ने हमको चैलेंज दिया है कि अगर हिम्मत हो तो गले लगा कर देख। और दोस्तों हमारे हौसलों ने क्या कहा था कि तेरी इतनी औकात नहीं दोस्तों, हम निश्चित आएंगे तेरे पास। और हाँ, अब की बार दोस्तों छीनना है किसको? मंजिल को छीनना है। तो ध्यान रखना जो चौथा इंडिया दोस्तों खेल है युवा खेल, ये कहां पर हुआ है? हरियाणा के अंदर हुआ है। पहला कहां हुआ था? पहला हुआ था दोस्तों दिल्ली के अंदर। कहां पर? दिल्ली के अंदर। दूसरा कहां हुआ था? ये हुआ था महाराष्ट्र के अंदर। और तीसरा दोस्तों ये हुआ था असम के अंदर। कहां हुआ था? असम के अंदर। असम के अंदर भी गुवाहाटी के अंदर हुआ था। और इसके अंदर दोस्तों आपको पता है फर्स्ट रैंक किसकी आई थी? महाराष्ट्र की फर्स्ट रैंक आई थी। और सेकंड रैंक आई थी दोस्तों हरियाणा की। किसकी आई थी? हरियाणा की सेकंड आई थी। राजस्थान ने कन्यादान किया इसमें 11 के साथ। कौन सी रैंक आई थी? 11 रैंक। तो दोस्तों कहां होगा ये? हरियाणा के अंदर होगा। हाल ही में डीआरडीओ ने वर्ष 2020 के लिए किस योजना की शुरुआत की है ताकि नवाचारों को सम्मानित किया जा सके? दोस्तों याद कीजिए एपीजे अब्दुल कलाम को। और मैंने आपसे कहा था अगर ख्वाबों को पूरा करना है, सपनों को पूरा करना है, तो सबसे पहले सपने देखना सीखो। क्या? सबसे पहले सपने देखना सीखो। दोस्तों मंजिल डराएगी, लेकिन डर के आगे क्या है? डर के आगे दोस्तों फूल पत्ती वाली क्लास खड़ी है, जीत खड़ी है आपकी। क्या? जीत खड़ी है। दोस्तों डेयर टू ड्रीम 2.0 इसका मतलब क्या है? डेयर टू ड्रीम दोस्तों ख्वाब देखने की हिम्मत करो। क्या करो? हिम्मत करो। एपीजे अब्दुल कलाम का जो आदर्श है दोस्तों उस पर चलाया है डीआरडीओ ने, क्योंकि अभी उनकी 5वीं पुण्यतिथि थी। क्योंकि आपको पता है 2015 में निधन हुआ था किसका? मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम का। 5वीं पुण्यतिथि थी दोस्तों। इस उपलक्ष्य में डेयर टू ड्रीम 2.0 स्टार्ट किया गया। आगे बढ़िए। हाल ही में टाइम कैप्सूल चर्चा का विषय है, इसके संबंध में सत्य कथन है। तो टाइम कैप्सूल आपको याद होना चाहिए दोस्तों। ये जो टाइम कैप्सूल है, ऐसा कहा गया था कि जो अयोध्या का जो मंदिर है दोस्तों, जो राम मंदिर है, उसकी नींव के अंदर इसे गाड़ा जाएगा। लेकिन मेरे साथियों आपको पता है फिर इस बात से इनकार किया गया। टाइम कैप्सूल की बात करूं दोस्तों तो जो वर्तमान में जो जानकारी है उन्हें भविष्य के अंदर आप किस प्रकार लेकर जाओगे, वो होता है टाइम कैप्सूल। तो उन्हें संरक्षित करने के लिए दोस्तों टाइम कैप्सूल का उपयोग करते हैं। और ये आईआईटी कानपुर में प्रतिभा पाटिल ने दोस्तों स्थापित किया था। और लाल किले में दोस्तों इंदिरा गांधी ने किया था, लेकिन उसे वापस मोरारजी देसाई ने बाहर निकाल दिया था। ये वर्तमान जानकारी को भविष्य के लोगों तक पहुंचाने का माध्यम है। इसे अभिलेख कह सकते हैं दोस्तों, रिकॉर्ड कह सकते हैं। क्या? इसे रिकॉर्ड कह सकते हैं। आईआईटी कानपुर में टाइम कैप्सूल डाला गया था और ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। आगे देखिए। हाल ही में भारत सरकार ने 2019 में की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करते हुए किस देश को 10 ब्रॉडगेज इंजन सौंपे हैं? और दोस्तों वो कौन सा देश है? बांग्लादेश है। शेख हसीना जुल्फों वाली। क्या दोस्तों? यहाँ की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। और आपको याद होना चाहिए
हमने दोस्तों शेख हसीना को क्या भेजा था, हमने बांग्लादेश को सूखी मिर्च भेजी थी, और फिर दोस्तों हमने कंटेनर भेजा जिसमें हमने उन्हें कपड़े भेजे, और दोस्तों साबुन भेजा, शैम्पू भेजा, दुल्हन की तरह सजाकर भेजा था दोस्तों। याद है आपको, 24 तारीख को भेजा, 26 तारीख को वो दुल्हन की तरफ पहुंच गया। उसके बाद में दोस्तों उस दुल्हन को वापस लाने के लिए हमने क्या भेजा, 27 तारीख को 10 ब्रॉडगेज इंजन बांग्लादेश को दे दिए। तो मेरे दोस्तों बांग्लादेश के साथ समझौता हुआ 2019 में। हाल ही में कुमकुम का निधन हो गया। याद कीजिए मेरे दोस्तों, कुमकुम का वो गाना याद कीजिए जो मैंने आपको याद करवाया था दोस्तों। बिल्कुल आपको याद आ रहा है दोस्तों, बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री थी कौन, कुमकुम। क्या थी, बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री थी। आगे देखिए, भारत की सौर संचालित नौका आदित्य ने हाल ही में कौन सा पुरस्कार जीता है, और दोस्तों ये पुरस्कार है गुस्तावे ट्रावे अवार्ड। कौन सा है, गुस्तावे ट्रावे अवार्ड। और मैंने आपसे कहा था दोस्तों, आदित्य जो है ये सौर ऊर्जा संचालित भारत की पहली क्या है, पहली नौका है। गुस्तावे ट्रावे फ्रांस के थे जिन्होंने दोस्तों इलेक्ट्रिक जो बोट है उसकी खोज की थी, और आदित्य को दोस्तों ये अवार्ड दिया गया है। और ये भी ध्यान रखना, ये केरल के अंदर ही बनी थी, कोच्चि में, और केरल में ही दोस्तों ये संचालित है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी है। यह शिक्षा नीति किस वर्ष की शिक्षा नीति का स्थान लेगी, तो ये लेगी मेरे दोस्तों 1986 की शिक्षा नीति का स्थान। और आपको पता है दोस्तों, इसमें जो है वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसका नया नाम क्या कर दिया, शिक्षा मंत्रालय। और उसके मंत्री कौन है, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, रमेश बाबू, तो रमेश पोखरियाल निशंक। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में बेंजामिन मकापा का निधन हो गया। ये किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे दोस्तों, याद कीजिए, लोंगदा लस्कारा बेबी तेरी जान से प्यारा। तो जान से क्या बना, तंजानिया बन गया। क्या, जान से तंजानिया बन गया, और इसी जान से क्या बन गया, बेंजामिन बन गया। क्या, बेंजामिन बन गया। और दोस्तों जान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, किल करना। क्या, किल करना। और दोस्तों किल से क्या बना, किलिमंजारो बना, जो तंजानिया में स्थित है। और लोंग दोस्तों, लोंग के लिए फेमस कौन है, तंजानिया। और आपने अपनी माँ से क्या कहा, लोंग दे दो माँ। तो तंजानिया की राजधानी क्या है, तंजानिया की राजधानी है दो दो माँ। क्या, दो दो माँ। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आगे बढ़िए दोस्तों, हाल ही में, अरे मजा आ रहा है ना, कुछ दोस्तों अपने अंदर कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, नहीं हो रहा, मतलब कितने भी सवाल मैं आपके सामने ला दूं, लेकिन आप दोस्तों सहज महसूस कर पाए कि हाँ आप कर सकते हैं। करंट अफेयर्स में दोस्तों, करंट अफेयर्स पर अगर पकड़ बनानी है, सबसे पहले आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए कि यू कैन डू इट, मतलब आप कर सकते हो, आप इसकी धज्जियां उड़ा सकते हो दोस्तों। और आप निश्चित मानिएगा, जिस दिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, 2-4 सवाल तो दोस्तों कॉन्फिडेंस के बलबूते पर क्या होते हैं, ठीक हो जाते हैं। देखिए, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस देश के सर्वोच्च न्यायालय के नए भवन का उद्घाटन किया, तो वो देश है दोस्तों मॉरिशस। कुछ याद आया, यहाँ अधिकांश जनसंख्या कौन सी है, भारतीय है दोस्तों। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, प्रविंद जगन्नाथ है। और भारत ने दोस्तों वहां के सुप्रीम कोर्ट का नया भवन बनाया है। आगे बढ़िए, हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने परजरवेंस रोवर के साथ मंगल ग्रह के लिए एक यान प्रक्षेपित किया। मैंने आपसे कहा था ना, मंगल पर सेल लगी हुई है दोस्तों। कौन, यूनाइटेड अरब अमीरात पहुंच गया, चीन पहुंच गया। जब चीन पहुंच गया तो अमेरिका कैसे पीछे रह सकता है दोस्तों, तो विश्व का चौधरी भी पहुंच चुका है। और केवल दोस्तों इसका यान, इसका केवल दोस्तों एक परजरवेंस रोवर नहीं गया, साथ में इसने हेलीकॉप्टर भी भेजा है। क्या भेजा है, हेलीकॉप्टर भेजा है, जिसका नाम क्या है, इंज्यूटी। क्या नाम है दोस्तों, इसका नाम है इंज्यूटी। और आप जानते हो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जुगाड़ी दिमाग दोस्तों, आविष्कार करने वाला चरित्र। तो ध्यान रखना, अमेरिका ने भेजा है दोस्तों, नासा ने। किसने, तो मेरे साथियों नासा ने भेजा है इसको। परजरवेंस रोवर है जो मंगल ग्रह से मिट्टी है या फिर जो चट्टान है इसके नमूने लेकर आएगा। और जो हेलीकॉप्टर है ये दोस्तों क्या करेगा, ये घूम कर आएगा कहां पर, मंगल ग्रह के वातावरण में। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में विश्व टेनिस में महिला श्रेणी में कौन शीर्ष पर है, इन्होंने हाल ही में अमेरिकी ओपन से नाम वापस ले लिया। याद कीजिए दोस्तों,
ए फॉर एस्ले बार्टी, क्या ए फॉर एस्ले बार्टी, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, ए फॉर अमेरिकन ओपन और ए फॉर आराम। तो दोस्तों एस्ले बार्टी कहां की है? एस्ले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की है। अमेरिकन ओपन जो है दोस्तों इससे इन्होंने अपना नाम वापस लिया है। आराम करेंगे, कोविड-19 में रिस्क नहीं लेंगे। तो इसका आंसर है एस्ले बार्टी। आगे देखिए, सिंगापुर के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है जिनकी पार्टी ने हाल ही में संपन्न चुनावों में जीत हासिल की? तो मेरे दोस्तों जीत हासिल कर ली, क्या जीत हासिल कर ली। और मेरे दोस्तों जैसे ही जीत हासिल कर ली तो कौन सा डांस हुआ? लुंगी डांस हुआ। कौन सा डांस हुआ? लुंगी डांस हुआ। तो जीत हासिल कर ली और डांस होता है लुंगी डांस। तो मेरे दोस्तों ली और लुंगी से क्या बन गया? ली सियन लुंग। क्या बन गया? ली सियन लुंग। दोस्तों किसने जीत हासिल की है? ली सियन लुंग ने जीत हासिल की है। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि स्थगित कर दी? और दोस्तों वो कौन सा देश था? वो देश था ऑस्ट्रेलिया। कौन सा था? ऑस्ट्रेलिया। और आपको दोस्तों कुछ याद भी आ रहा होगा मेरे साथियों कि ऑस्ट्रेलिया ने यह तक कह दिया कि हांगकांग का कोई भी नागरिक अगर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में आना चाहे, यहां पर अपना करियर प्रारंभ करना चाहे, यहां की स्थायी नागरिकता लेना चाहे तो उसका तहे दिल से स्वागत है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। चीन का विरोध करने के लिए ऐसा किया गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर पर राजशाही परिवार का अधिकार बरकरार रखा है। यह मंदिर स्थित है। अब देखिए दोस्तों, ये करंट अफेयर्स में क्वेश्चन आ जाए बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर उसमें नहीं आया तो कम से कम किस में आएगा? स्टैटिक जीके में आएगा, हिस्ट्री के अंदर आ जाएगा। और दोस्तों आपने ये क्लास ली हुई है ना, तो आप निश्चित मानिए आप औरों की तुलना में कम से कम 2 कदम आगे होंगे, एक तो करंट अफेयर्स में और एक स्टैटिक जीके के अंदर। तो मेरे दोस्तों ये मेहनत जो कर रहा हूं ना आपके लिए, वो मैं केवल इसलिए कर रहा हूं, मेरी टीम केवल इसलिए कर रही है कि आप निश्चित रसगुल्ला खिलाएंगे। पूरी शिद्दत के साथ आप पढ़ेंगे, पूरी शिद्दत के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो दोस्तों ये जो पद्मनाभ स्वामी मंदिर है ये कहां स्थित है? केरल में स्थित है। कहां पर स्थित है? केरल में स्थित। और मैंने आपको यह भी कहा था कि ये दोस्तों भारत के सबसे अमीर मंदिरों में से एक मंदिर है, जिसमें आपको पता है तह खाने में बहुत सारा खजाना मिला था। और दोस्तों ये कहा गया केरल हाई कोर्ट के द्वारा 2011 में कि इस पर अब ट्रस्ट का अधिकार होगा, लेकिन इसको चुनौती दी गई राजशाही परिवार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय पलट दिया है हाई कोर्ट का, और क्या कहा है कि इस पर अधिकार किसका होगा? उस राजशाही परिवार का जो त्रावणकोर का है। कहां का है? त्रावणकोर का राजशाही जो परिवार है इसी का अधिकार होगा। और राजा मार्तंड जो थे दोस्तों, उन्होंने इस मंदिर को निर्माण कराया था। किसने? राजा मार्तंड ने। हाया सोफिया संग्रहालय कहां पर स्थित है, जिसे वहां की सरकार ने हाल ही में मस्जिद में बदलने का निर्णय लिया गया? बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों। आपसे ये पूछेगा कि हाल ही में हाया सोफिया संग्रहालय चर्चा में था, ये कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों यूरोप के मरीज तुर्की के अंदर। ये तुर्की जो है ना, ये दोस्तों यूरोप में भी स्थित है, एशिया में भी स्थित है। इसकी राजधानी अंकारा है। क्या है? अंकारा। अगर आपने एकता टाइगर फिल्म देखी हो दोस्तों, तो उसमें कहते हैं कि इस्तांबुल चलो। क्या? इस्तांबुल चलो। वो इस्तांबुल कहां स्थित है? तुर्की के अंदर स्थित है। यहां पर दोस्तों जो संग्रहालय था, जो म्यूजियम था, उसको किसमें कन्वर्ट करने की बात कही गई है? उसको मस्जिद में कन्वर्ट करने की बात कही गई है। हाल ही में लामा की 2 एंटीबॉडी की पहचान हुई है, और आपको पता है ये लामा जो जीव है दोस्तों, ये कहां पर मिलता है? ये मिलता है साउथ अमेरिका के अंदर। कुछ याद आ रहा है दोस्तों? पेरू की राजधानी क्या है? लीमा। क्या? लीमा। तो अपने आप याद आ जाएगा लामा भी कहां पर है? साउथ अमेरिका के अंदर ही स्थित है। इसमें कोरोना से लड़ने के लिए एंटीबॉडी मिली है। फिर देखिए हाल ही में किस कंपनी ने भारत में 75,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है? तो मेरे दोस्तों याद कीजिए उस फोटो को जिसमें इधर की साइड कौन थे? गूगल के दोस्तों सीईओ सुंदर पिचोई थे, और इधर थे मोदी जी। क्या? मोदी जी। मोदी जी ने क्या कहा कि हमारे पास आओ। क्या? हमारे पास आओ। सुंदर पिचोई जी क्या कहते हैं दोस्तों? केक है। कुछ याद आया दोस्तों? ऐसे ही फोटो था वो, केक है। तो इन्होंने क्या कहा?
पैसा चाहिए। क्या? पैसा चाहिए। तो दोस्तों किसके साथ समझौता होता है? गूगल के साथ समझौता होता है। किसका? भारत का। कितने का? 75,000 करोड़ रुपए का ये समझौता होता है। डिजिटल इंडिया को बढ़ाने के लिए समझौता किया जाता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए नेकर सम्मान योजना की शुरुआत की? और दोस्तों मेरे साथियों, जब आप घर पर होते हो तो आपकी माँ कोई काम की कहती है तो आप नाटक करते हो। क्या करते हो? नाटक करते हो। तो आपकी माँ कहती है नाटक ना कर। क्या? नाटक ना कर। तो नाटक से क्या बन गया? कर्नाटक। और ना कर से क्या बन गया? इससे बन गया नेकर योजना। कितना सिंपल दोस्तों करंट अफेयर्स है। आप महसूस करेंगे कि दोस्तों एक करंट अफेयर जो है सबसे आसान, सबसे लड्डू टॉपिक है, मक्खन की तरह याद होता है। किसकी तरह? मक्खन की तरह याद हो जाता है। तो नेकर सम्मान योजना कर्नाटक की योजना है। और सबसे बढ़िया पॉइंट दोस्तों, ये किसके लिए है? तो ये बुनकरों के लिए। किसके लिए? बुनकरों के लिए 2,000 रुपए की आर्थिक सहायता येदियुरप्पा सरकार के द्वारा दी गई है। हाल ही में किसे वॉन करमन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? वो है हमारे इसरो के चीफ के शिवान। क्या नाम है? के शिवान, जो इसरो के वर्तमान में चीफ हैं। इससे पहले 2 लोगों को यह अवार्ड मिल चुका है। एक है प्रोफेसर UR राव, इनका संबंध भी इसरो से है। और एक है के कस्तूरीरंगन, इनका संबंध भी इसरो से है। टेसी थॉमस दोस्तों मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कौन है? टेसी थॉमस है। और ये जो अवार्ड है ये अंतरिक्ष जगत का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। आगे देखिए, हाल ही में किस रेलवे कोच फैक्ट्री ने पोस्ट कोविड कोच विकसित किया? याद है दोस्तों, तनु वेट्स, मनु फिल्म और कपूरथला स्थान पंजाब के अंदर यहां पर बनाया गया है रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला में पोस्ट कोविड कोच। कौन सा? पोस्ट कोविड कोच। मतलब कि कोविड-19 के बाद में संक्रमण को रोकने के लिए जो कोच बनाया गया है उसका नाम है पोस्ट कोविड कोच। और दोस्तों इसमें जो सारी चीजें होंगी वो हाथ से नहीं, पैर से संचालित होंगी। और मैंने आपको दिखाया था उसके अंदर भी दोस्तों, जो रेलवे हमारा जो शौचालय होता है, टॉयलेट होता है, उसके अंदर जो डब्बा होता है वो चैन से बंधा ही होगा। मतलब रेलवे में LCD लगी होंगी दोस्तों, वो चैन से नहीं बंधी होंगी। लेकिन क्या बंधा होगा चैन से? वो डब्बा बंधा होगा। मतलब डब्बा लेने के लिए दोस्तों क्या करते हैं? भारत वाले ट्रेन में चढ़ जाते हैं। तो मेरे साथियों आंसर क्या है इसका? इसका आंसर है रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला। हाल ही में किस राज्य के कैबिनेट ने गोधन न्याय योजना को मंजूरी दी है दोस्तों? तो याद कीजिए, छत्तीसगढ़। कौन सा है दोस्तों? छत्तीसगढ़ सरकार है, जहां पर गाय का जो दोस्तों गोबर है, यहां भेदभाव नहीं है, भैंस का गोबर भी लिया जाएगा। एक साथी ने कमेंट किया था कि सर अगर गोबर भैंस का हो तो, और एक ने तो गजब ढा दिया दोस्तों, उसने कहा कि गोबर पड़ा हुआ है, ये कैसे पता लगेगा गाय का है या भैंस का है? तो मेरे साथियों सबका चलेगा, गाय का, भैंस का, और नेता भी अगर कर रहे हैं तो भी चल जाएगा साथियों। तो गाय और भैंस का जो गोबर है उसे 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से छत्तीसगढ़ सरकार लेने वाली है। फिर उस गोबर में क्या होगा दोस्तों? केंचुए डाले जाएंगे और बर्मी कंपोस्ट खाद बनाई जाएगी और 8 रुपये प्रति किलो के हिसाब से उस खाद को बेचा जाएगा। इससे एक तो पर्यावरण सही रहेगा और जो दोस्तों पशुपालक हैं उनकी आय बढ़ पाएगी। तो इसका आंसर है गोधन न्याय योजना। हाल ही में किस भारतीय को ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? और वो है दोस्तों सचिन अवस्थी। कौन है? सचिन अवस्थी। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, आप जानते हो गंगा नदी को स्वच्छ करने के लिए एक अभियान चलाया किसने? सचिन अवस्थी जी ने एक अभियान चलाया, उसके लिए ये अवार्ड दिया गया है। जो लंदन की एक संस्था है दोस्तों, ग्लोबल वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन ड्राइव, WHD संस्था थी, उसके द्वारा ये अवार्ड दिया गया। आगे बढ़िए, हाल ही में सुर्खियों में रहा 30 मीटर टेलीस्कोप 5 देशों के सहयोग से कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित करेंगे दोस्तों अमेरिका। कहां पर? हवाई में। कहां पर दोस्तों? हवाई में स्थापित किया जाएगा। और आपको याद है पेट में दोस्तों 30 मीटर का व्यास, वही है 30 मीटर टेलीस्कोप, जो कि दुनिया का अगर स्थापित हुआ सबसे बड़ा टेलीस्कोप होगा। आगे देखिए, हाल ही में किस राज्य ने मास्क पहनने पर जोर देते हुए रोको टोको और बिल्कुल सही दोस्तों ठोको अभियान
की शुरुआत की गई है और वो अभियान है मध्य प्रदेश। और आपको पता है अगर आपने मास्क नहीं लगाया तो दोस्तों आपको मास्क दिया जाएगा, 20 रुपए मास्क के लिए जाएंगे। और फिर भी अगर नहीं माने तो फिर क्या होगा दोस्तों, बाबू का बाबू लाल हो जाएगा। क्या? बाबू का बाबू लाल हो जाएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, हाल ही में कुछ साथी सोच रहे होंगे कि सर आज कितने सवाल कराने वाले हो। मेरे दोस्तों अभी तो बहुत कम सवाल हैं, एक दिन जब पूरा वर्ष होगा ना उसमें देखना आप उस मैराथन क्लास में किस प्रकार करंट अफेयर्स आपको पूरे वर्ष की अपनी उंगलियों पर याद होंगे और डांस करेंगे। कौन सा? नागिन डांस। अब देखिए, हाल ही में आईओसी ने युवा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2022 को स्थगित कर दिया है। ये ओलंपिक कहां आयोजित होना प्रस्तावित है? सवाल तो मैं पढ़ रहा हूं, आप तो क्या कर रहे हैं, सीधा आंसर देख रहे हैं। दोस्तों मतलब आप इतने जबरदस्त इंटेलिजेंट हो चुके हैं, सीधा क्या कर रहे हैं, सीधा ऑप्शन देख रहे हैं। कौन सा ऑप्शन सर ने याद कराया था ट्रिक से? बिल्कुल मेरे साथियों, क्या ट्रिक है? गले में क्या अटक गई? डकार अटक गई। क्या अटक गई? डकार अटक गई। इसलिए युवा जो खेल थे उसे स्थगित कर दिया। 2022 में होना था, अब 26 में होगा। सेनेगल डकार में ये होना था। आगे बढ़िए साथियों, हाल ही में किस देश में कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए 1 लाख उद्बिलाबों को मारने का आदेश दिया? उद्बिलाब को कहते हैं दोस्तों मिंक। क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं मिंक। और वो देश है कौन सा? वो देश है ऑप्शन नंबर डी, स्पेन। कौन सा देश है? ऑप्शन नंबर डी, स्पेन देश है। अब देखिए मेरे दोस्तों, इसके साथ में ही आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण दिवस जो दोस्तों इस महीने चर्चा का विषय रहे थे वो आपके सामने एक साथ ला दिए गए हैं। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस बनाते हैं दोस्तों, 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य पालन दिवस, 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। याद है आपको? ये देखिए 11 लिखा हुआ है, 11 जुलाई को बनाते हैं। 20 जुलाई को दोस्तों शतरंज दिवस। कौन सा? पहली बार बनाया गया शतरंज दिवस। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। कौन सा? प्रसारण दिवस दोस्तों, जो बॉम्बे से स्टार्ट हुआ था। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस, जो कि दोस्तों क्या खराब होने से होता है? लीवर खराब होने से हेपेटाइटिस रोग होता है। 29 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय बाघ टाइगर दिवस बनाते हैं दोस्तों। और आपको पता है भारत में सबसे अधिक टाइगर कहां पर है? मध्य प्रदेश, जिसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? टाइगर स्टेट भी कहते हैं। और 30 जुलाई को बनाते हैं मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस। कौन सा? ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए विश्व दिवस। और बोलो दोस्तों बांके बिहारी लाल की जय। ये था मेरे साथियों आज का हमारा सेशन, जिसमें मैंने आपको पूरा जुलाई माह एक साथ रिवाइज करा दिया, वापस से याद करवा दिया, फूल पत्तियां लगवा दी। और इसका एकमात्र उद्देश्य था कि आप खुद को बेहतर कर पाएं, अपनी तैयारी को मजबूत कर पाएं, अपने लक्ष्य की ओर जो भी कदम रखें वो मजबूती के साथ रख दे। अब सुनिए दोस्तों, रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जो भाई बहन के बीच में जो लड़ाई है दोस्तों, वो इसी प्रकार जो मीठी लड़ाई है वो चलती रहनी चाहिए। और मेरे साथियों, इसके साथ में जब हम मिलने वाले हैं रक्षाबंधन के बाद, क्या रक्षाबंधन के बाद मिलने वाले हैं, उसमें दोस्तों आपके लिए महा एपिसोड होगा, जिसमें जो 2 घंटे का होगा और सारी जानकारियां दोस्तों जो रक्षाबंधन के दौरान मिस हो जाएंगी उन्हें उसके अंदर कवर कर लिया जाएगा। तैयार रहना दोस्तों महा एपिसोड के लिए 4 तारीख को। कब? 4 तारीख को जो महा एपिसोड होगा उसके लिए तैयार रहना। तब तक के लिए हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, त्योहारों का आनंद उठाना दोस्तों। महिलाओं, बच्चों, सैनिकों, अन्नदाताओं और जो योद्धा है हमारे उनका सम्मान करना। जय हिंद, थैंक यू। सब्सक्राइब करें उत्कर्ष के YouTube चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें अब घर बैठे। तो जुड़े रहें उत्कर्ष के YouTube चैनल के साथ। अब पढ़ो कहीं भी, कभी भी।